स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री अभी पूरी बेस से लेके चलेंगे, जो एकदम लो लेवल पे रहेगा, जो क्लास 10 से स्टार्ट होती है। क्लास 10 में जो जहाँ पे स्टार्टिंग करनी है, ठीक है, वहीं पे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल वो होते हैं जहाँ पे 90 किसी भी एक ट्रायंगल में 90 डिग्री ड्रॉ होता है। ठीक है, जैसे कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये दो लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री पे। तो ये इसमें आपकी जो है, आपने पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होती है, जो होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया, जो कि ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, अब ये 90 डिग्री, अब बाकी के दो एंगल बच गए। ठीक है, अब ये दो एंगल पे हम कोई भी एक एंगल फिक्स करेंगे। जैसे कि हमने इसको फिक्स कर लिया, ठीक है, ये फिक्स करते हैं, तो इसका नाम हमने थीटा दे दिया। ये थीटा दे दिया, और सब ए बी सी, ये आपका ए बी सी हो गया। ठीक है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो हम वर्क इस एंगल पे करेंगे। ठीक है, किसी एक एंगल पे वर्क किया जाता है, जैसे कि एक 90 डिग्री फिक्स रहेगा, दूसरे एंगल पे वर्क करना होता है, ये दोनों में से किसी एक पर। तो हम जो इस पे वर्क करने जा रहे हैं, तो 90 डिग्री ये, तो 90 डिग्री की अपोजिट साइड जो होती है वो होती है आपकी हाइपोटेन्यूज। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। ठीक है, और अब थीटा है यहाँ पे ये है। ठीक है, जब थीटा ये है, तो अब इस थीटा कि अपोजिट साइड जो है, ये अपोजिट साइड आपकी क्या है, ए बी है। ये आपकी जो लाइन है ये ए बी है, ये परपेंडिकुलर होएगी। अब परपेंडिकुलर क्या होती है, जैसे कि एक लाइन सीधी सीधी है और दूसरी लाइन ये बेस है, नीचे है। ठीक है, तो ये आपकी ये लाइन और ये लाइन दोनों के बीच में जो यहाँ पे एक एंगल आएगा वो आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री पे जो लाइन सीधी ऊपर की तरफ जा रही होती है, या फिर 90 डिग्री पे जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये एंगल के अपोजिट साइड जो होगी वो आपकी परपेंडिकुलर होगी। अब जो रिमेनिंग साइड है वो आपकी क्या है, वो बेस है। ठीक, अब सपोज करिए कि ये थीटा यहाँ ना होके ये थीटा यहाँ पे होता, जैसे कि ठीक है, ये ए बी सी, अब यहाँ पे 90 डिग्री, अब 90 डिग्री तो एक है कि जो फिक्स होता है, परपेंडिकुलर लाइन के बीच पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री हो जाता है। इससे पहले एंगल हमने यहाँ पे मेज़र किया था, इस बार जो एंगल अब ये लेट कर ले रहे हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे थीटा लेट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो जो अब ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री की अपोजिट जो साइड होगी वो आपकी क्या होगी, जैसे 90 डिग्री की अपोजिट साइड ये साइड है। ठीक है, ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगी। जैसे कि सिमिलरली इस एंगल में 90 डिग्री ये था, इसके अपोजिट साइड ये थी, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गई थी। ठीक है, अब ये थीटा है, थीटा की अपोजिट साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पे परपेंडिकुलर साइड ये है। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ये है। ठीक, और एक हाइपोटेन्यूज हो गया, एक परपेंडिकुलर हो गया। तो अब जो रिमेनिंग थर्ड साइड होगी, जो थर्ड साइड रहेगी वो आपकी क्या होगी, वो आपकी बेस हो जाएगी। ठीक है, तो जहाँ पे भी एंगल लेंगे, एंगल के अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर होगा और 90 डिग्री के अपोजिट साइड में हाइपोटेन्यूज होगा, और जो थर्ड साइड होगी उसको बेस कर देंगे। ठीक है, तो दो ही टाइप के एंगल बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। जो स्टार्टिंग होती है जिसमें 90 डिग्री तो मस्ट है, उसके बाद डिपेंड करता है हम लोग थीटा यहाँ पे लेट कर रहे हैं या थीटा यहाँ पे लेट कर रहे हैं, सेकेंड थीट। तो दो एंगल होते हैं, दोनों में से पहले चूज़ करते हैं किस एंगल पे हम लोग वर्क करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इस आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े होंगे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो इसके लिए आपने पढ़ा होगा पी बी पी, अब इसी ट्रायंगल पे हम वर्क करने जा रहे हैं। ठीक, तो आपने पढ़ा होगा
पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक। तो ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसको कायदे से पूछना पड़ेगा। ठीक है, ये पी क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, ये बेस है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये एच क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, और ये एच क्या है, ये भी हाइपोटेन्यूज है, ये बी क्या है, ये आपका बेस है, ठीक है। तो इसको हम साफ साफ यहाँ लिखे दे रहे हैं, जिसको जो ज़रूरी है आपका पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक ठीक। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो लिखे दे रहे हैं हम। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पहले आता है साइन थीटा, फिर सेकेंड आता है आपका कॉस थीटा, इस पे पानी लग गया है जिसकी वजह से मार्कर चल नहीं रहा है। ठीक है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो अब सबसे पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो लिख दे रहे हैं। एक आता है फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो है वो क्या है, साइन थीटा है। अब इसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों बोलते हैं अभी ये भी बताएंगे। ये साइन थीटा, सेकेंड क्या है, कॉस थीटा, थर्ड टैन थीटा, फोर्थ कॉट थीटा, सेक थीटा, और फिर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब ये सोच रहे हैं कि ये पी बी पी अपॉन एच एच बी हमने क्यों बताया, ठीक है। तो इसका पी बाई एच जो है फर्स्ट आता है साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए ये पी बाई एच आपका आ जाएगा, ये पी बाई एच हो जाएगा। सेकेंड आएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा के लिए बी बाई एच हो जाएगा। थर्ड टैन थीटा, टैन क्या, साइन कॉस टैन, टैन के लिए पी बाई बी हो जाएगा, ठीक है। ये जो साइन कॉस टैन, ठीक है, टैन के लिए पी बाई बी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पी बाई बी, तो साइन कॉस टैन हो जाएगा। फिर आता है आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा अपोजिट होता है कॉसेक थीटा का, कॉस थीटा अपोजिट होता है सेक थीटा का, टैन थीटा अपोजिट होता है कॉट थीटा का। साइन अपोजिट कॉसेक का, कॉस अपोजिट सेक का, टैन अपोजिट कॉट का। तो इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं अभी पी बी पी अपॉन एच एच बी के। तो साइन पी बाई एच, कॉस बी बाई एच, टैन पर टैन आएगा पी बाई बी, ठीक है। अब कॉट थीटा के लिए तो जगह बची नहीं, तो कॉट थीटा के लिए जब जगह ये नहीं बची तो इसमें हम लोग रिवर्स आएंगे, नीचे से आएंगे, तो यहाँ से अब चलेंगे। ये कॉट थीटा के लिए बी बाई पी, और कॉट फिर सेक थीटा के लिए एच बाई बी, और देन कोसेक थीटा के लिए एच बाई पी, कोसेक थीटा के लिए एच बाई पी। देखिए साइन थीटा का जो आया है वो पी बाई एच आया है, और कोसेक थीटा का एच बाई पी, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। कॉस थीटा अपोजिट है ये सेक थीटा का, कॉस में बी बाई एच है तो इसमें एच बाई बी है, और टैन थीटा है पी बाई बी, और तो कॉट थीटा आया है बी बाई पी, ठीक है। तो ये अपोजिट होते हैं, साइन कोसेक का, कॉस सेक का, टैन कॉट का, ठीक है। तो इसको नोट कर लिए। और अभी हम इधर बताने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तीन होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तीनों हम लिख रहे हैं, तीनों की प्रूविंग बता देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। और थर्ड है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है।
तो तीनों आइडेंटिटी हैं, इन तीनों को नोट कर लिया। फिर इसकी हम करने जा रहे हैं प्रूविंग, ठीक है। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लिए और फिर हम इसको रब करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपका आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसके लिए आपने सबसे पहले तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल हमें अभी पढ़ा ही है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है आपका, ये आपका थीटा है, तो थीटा के अपोजिट आपका परपेंडिकुलर है, और ये 90 डिग्री के अपोजिट में हाइपोटेन्यूज है, और जो रिमेनिंग साइड है वो बेस है आपकी, ठीक है। और उसके आपको पाइथागोरस थ्योरम भी पता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये पाइथागोरस थ्योरम है आपकी। और ये भी पढ़ा आपने पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है। पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो चलते हैं इस प्रूविंग पे। तो साइन थीटा की बात है, साइन थीटा की जगह पे क्या आ सकता है, साइन थीटा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा आपका पी बाई एच। तो ये आ जाएगा, साइन थीटा को रिप्लेस कर देंगे पी बाई एच से, होल स्क्वायर लगा है इसीलिए इस पर क्या लगा देंगे हम लोग, होल स्क्वायर लगा देंगे। मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो ये साइन की जगह पे पी बाई एच आया, और होल स्क्वायर इसलिए आ गया क्योंकि उसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है। प्लस है, प्लस नोट करेंगे। कॉज है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, बी बाई एच। पहला साइन आता है फिर देन कॉस आता है, कॉस बी बाई एच। तो कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो बी बाई एच है। तो कॉस की जगह पे हम लोग लिख देंगे बी बाई एच, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब पी का स्क्वायर क्या आएगा, पी स्क्वायर, एच का स्क्वायर एच स्क्वायर, प्लस प्लस बी का स्क्वायर आपका क्या आएगा, बी स्क्वायर, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, एच है, तो एच का स्क्वायर क्या आएगा, एच स्क्वायर, ठीक। ये चीज़ पढ़ी होगी आपने। अगर बेस सेम होते हैं तो फिर बेस सिंगल टाइम नोट कर सकते हैं, और ऊपर के न्यूमरेटर दोनों ऐड कर देंगे। तो ये न्यूमरेटर पी स्क्वायर है, ये न्यूमरेटर बी स्क्वायर है, तो ये दोनों का ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आपका आ गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या है, एच स्क्वायर। तो अभी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया हमने, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये एच स्क्वायर के बराबर होता है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे एच स्क्वायर से, तो ये रिप्लेस हो जाएगा एच स्क्वायर से, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये आपका कट जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, कट करके 1 आ जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, इसको 1 प्रूव करना था, ये 1 आ गया, ठीक है। इसको नोट कर लिए। स्टूडेंट्स, अब आपको हम कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं, वो देख लिए, ठीक है। क्वेश्चन है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, एक ट्रायंगल बनाएंगे। सबसे पहले अब ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन कर रहे हैं, तो और एक एंगल फाइंड करना है, जिसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल तो सबसे पहले नॉर्मल ऐसे बना लेंगे और 90 डिग्री ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में डायरेक्ट कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। अब कह रहा है राइट एंगल एट बी, तो राइट एंगल कहाँ पे होगा, ये बी पे राइट एंगल है, ठीक है। ए बी इज़ 24 एंड बी सी इज़ 7। अब देखिए ये यहाँ पे आपका जो है ये बी हो गया है। अब ए सी को आपस में आप रिप्लेस कर सकते हैं, तब भी गलत नहीं होगा, ए बी सी, ठीक है। अब अगर सी को यहाँ लिख दें, ए को यहाँ लिख दें, तो कुछ गलत नहीं होगा, वो सही रहेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है ए बी इज़ 24, ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर है, नहीं मीटर है, एंड बी सी इज़ 7,
बी सी आपका 7 है। और फिर आगे क्या रखा है इसने, फाइंड साइन ए कॉज ए, साइन ए कॉज ए फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको जो फाइंड करना है, चलते हैं, साइन ए फाइंड करना है, कॉज ए फाइंड करना है। साइन ए के लिए आपको हमेशा याद आना चाहिए पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये नॉर्मल है। ये साइन के लिए हमें पी बाई एच, मतलब साइन ए इक्वल टू आपका होता है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब हमें परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेन्यूज भी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे हमको साइन ए बोल रखा है, तो ए बोल रखा है, तो ए एंगल ये है, तो थीटा इन्होंने ए को बोल रखा है, तो ये ए यहाँ पे है, तो थीटा ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये थीटा वर्क कर रहा है, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री है, तो सामने ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं है, तो आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो इससे पाइथागोरस थ्योरम से आपका हाइपोटेन्यूज फाइंड हो जाएगा। वैसे पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, जैसे कि ये थी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है ना। तो पी परपेंडिकुलर वर्क करेगा, पी एज बी बेस है, एच क्या है हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पे थीटा ये है, थीटा के अपोजिट साइड में 7 है, तो 7 क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर को रिप्लेस कर देंगे 7 से, तो ये पी रिप्लेस कर दिया 7 से, प्लस प्लस बी क्या है, बी बेस है। अब 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज हो गया, थीटा के सामने ये आपका ये परपेंडिकुलर हो गया, तो जो रिमेनिंग साइड है वो क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। अब ये बेस क्या है 24 है, 24 का आपका क्या होगा होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, मल्टीप्लाई कर लिएगा इसको, इससे प्रैक्टिस होएगी, हमें याद है तो हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है। अब 576 49 ऐड करेंगे, 625, ये किसके इक्वल आ रहा है, एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। अब एच स्क्वायर इक्वल टू 625, अब ये स्क्वायर जो है इस साइड आएगा, अपोजिट साइड, मतलब स्क्वायर को हम अपोजिट साइड भेजेंगे तो ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर इस साइड आएगा, तो एच इक्वल टू अंडर रूट 625, मतलब इस साइड जाएगा तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, उधर जाएगा तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर रूट है तो एच इक्वल टू, ठीक है, 25 इंटू 25, तो ये पेयर बन गया। जब एक पेयर बनाते हैं, पेयर बना के एक नंबर जो पेयर होता है उसका एक नंबर बाहर निकाल लेते हैं, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि 625 है, 625 को 25 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 का पेयर बन जाएगा। अब 25 का पेयर अगर बन जाएगा तो 25 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता चल गया जो हाइपोटेन्यूज है वो आपका 25 है, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है 7 है, बेस क्या है 24 है, ठीक है। अब साइन ए पूछा है तो पी बाई एच, तो साइन ए इक्वल टू पी बाई एच। अब पी की वैल्यू क्या है, पी फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इज 7, तो रिप्लेस पी एज अ 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो पता ही है अभी 25 निकाला है, एच इक्वल टू 25, तो ये 25, तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई 7/25, ठीक है। साइन ए इज 7/25। और फिर क्या सेकंड पूछा था, कॉज ए पूछा था, ठीक है। अब कॉज ए में भी कुछ नहीं है, जब साइन ए अगर फाइंड कर लिया है तो फिर कॉज ए निकालने में कोई परेशानी नहीं होएगी। तो कॉज ए इक्वल टू, देखिए कॉज है साइन कॉज, कॉज के लिए बी बाई एच। अब बेस क्या है, बेस पता करते हैं, बेस बी इक्वल टू 24 अपॉन एच हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज 25 यहाँ पुट कर देंगे, तो कॉज ए इक्वल टू 24/25 आ गया, तो इसको नोट कर लिया। अब इसी पे थोड़ा क्वेश्चन बढ़ाएंगे। अभी सपोज करिए
चलिए इतना नोट कर लिया वरना फिर कन्फ्यूजन होगी। इसको नोट कर लिया, फिर आगे बढ़ाते हैं। इसको रब करने जा रहे हैं हम। अगर नोट करना है तो स्क्रीन को रोक दीजिए, उसके बाद आराम से नोट करते रहिए। अगर हम रुक जाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। सेम क्वेश्चन दिया है और थोड़ा सा इन्होंने बस एंगल कन्वर्ट कर दिया है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। अब सेम वैसे ही बनने वाला है ये, ए बी सी। उसने बोल दिया है ना कि राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी। ठीक, अब आगे देखते हैं। देखिए अभी ए और सी के बारे में कुछ नहीं बोला है। ये वहाँ पता चलेगा जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शो करेगा अपना, कि ये ए के बारे में पूछना चाह रहा है या सी के बारे में पूछना चाह रहा है, किसके बारे में पूछना चाह रहा है, वो तभी पता चलेगा। तो अब इन्होंने कह रखा है फाइंड साइन सी एंड कॉमा साइन ए। अब मज़ा आएगी। अब ये दो डिफरेंट क्वेश्चन हो गए। सी यहाँ पे एंगल सी वर्क करेगा, साइन ए यहाँ पे एंगल ए वर्क करेगा। तो भाई साहब दो एंगल वर्क कर रहे हैं, दोनों में से पहले किसी एक को पकड़ लो। हम साइन सी को पकड़ने जा रहे हैं क्योंकि साइन ए अभी करवाया हुआ है। तो फिलहाल अभी इसको देखो, साइन सी कैसे करेंगे। सी की बात कर रहा है तो मतलब कि एंगल यहाँ पे है। अब ठीक है, एंगल यहाँ पे है तो एंगल के अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब देखते हैं उसने आगे क्या बोल रखा है। क्वेश्चन हम स्क्रीन पे डाल देंगे। कह रखा है ए बी इज़ 24। ए बी हमने बताया था ना, क्वेश्चन सेम है, बस एंगल कन्वर्ट कर दिया इसने। ए बी इज़ 24 एंड बी सी इज़ 7। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8.1 वही क्लास 10th का। बी सी कितना दे रखा है, बी सी 7, बी सी 7 दे रखा है। सेम क्वेश्चन पे बस इसने एंगल बदला है। अब 7 24, अब ये हमें पता है कि ये थीटा है, थीटा के अपोजिट में क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इस बार परपेंडिकुलर इज़ 24। ओके, अब हाइपोटेन्यूज अभी फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। चलो अच्छा यहाँ छोटा छोटा फाइंड कर ले रहे हैं। पी स्क्वायर दिख रहा है, चलो दिख रहा है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। पी स्टैंड फॉर 20 परपेंडिकुलर, तो पी इज़ 24 एंड प्लस बी, बेस इज़ 7। तो सिंपल सी बात है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज हो गया, जो रिमेनिंग साइड है वो आपकी बेस हो गई। तो प्लस बेस का स्क्वायर, बेस इज 7, 7 का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। 576, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 इक्वल टू एच स्क्वायर। 576 प्लस 49 इज 625। ऐसे नहीं आएगा, इसको प्रैक्टिस करो, पूरा ऐड करो यहाँ पे ऐसे करके अलग। ठीक है, 6 9 15 का 5 1 कैरी, इस तरीके से। ठीक है, तब प्रैक्टिस होएगी तब आगे आएगा समझ में, वरना फिर वो तो मेरी प्रैक्टिस है, हम स्पीड में करेंगे। इक्वल टू एच स्क्वायर, अभी हमने बताया था स्क्वायर जो होता है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आपका कन्वर्ट हो जाएगा अंडर रूट में। अब अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा तो पता है आंसर 25 आएगा। तो चलो h इक्वल टू अंडर रूट 625, वैल्यू अंडर रूट में दे रखी है। अब क्या होगा कि इसको दो पार्ट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं हम, 25 इंटू 25। अगर बाय द वे कोई डिफ़िकल्ट वैल्यू आ जाती है जिसमें ना पता चल रहा होगी कैसे, हमको पता था 25 में कन्वर्ट करेंगे, कोई डिफ़िकल्ट वैल्यू आती है तो इसको अलग से फैक्टराइज कर लिएगा 625 को इस तरीके से। 5 1 जा 5, 1 कैरी यहाँ 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 2 कैरी 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड कर दिया, 5 2 जा 10, 2 कैरी 25, 5 5 जा 25,
फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है। इसको ऐसे भी किया जा सकता है, चलो इसी तरीके से करते हैं। h इक्वल टू अंडर रूट 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब 5 5 5 कर लिया, अब एक 5 का पेयर ये बनना है, दूसरा 5 का पेयर ये बनना है। इसमें से एक 5 बाहर आएगा, इसमें से एक 5 बाहर आएगा। जो दोनों 5 आएंगे दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएंगे, ठीक है। 5 5 जा 25, तो ये जो हाइपोटेन्यूज है वो आ गया 25। तो अब इस साइन सी पे, साइन सी ये लिख लिया, साइन सी इक्वल टू आपको पता है पी बी पी अपॉन एच एच बी ये होता है। तो फर्स्ट साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, तो साइन इज पी बाई एच, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी बाई एच। अभी मोबाइल लेके पढ़ाते रहते हैं। ऑनलाइन में क्या है, अपना मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई टोकने वाला नहीं है, ठीक है। साइन सी इज पी बाई एच। अब परपेंडिकुलर क्या है, थीटा। सब परपेंडिकुलर की जैसे ही बात करेगा कोई तो डायरेक्ट जो भी ट्रायंगल होगा उसमें देखेंगे भाई साहब एंगल कहाँ पे है। 90 डिग्री के अलावा जो सेकेंड एंगल होता है, सी की बात कर रहे थे, सी यहाँ पे है, सी का एंगल ये है, एंगल के सामने 24, ये आ गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की बात जैसे ही हो 90 डिग्री ढूंढेंगे, 90 डिग्री ये है, उसके अपोजिट साइड में हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये आ गया साइन सी। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि बस जो एंगल देगा उस एंगल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलेगा। अब साइन ए दे रखा है यहाँ पे, साइन ए के लिए आप ये थीटा लेट करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दो डिफरेंट क्वेश्चन है ये, एक ये क्वेश्चन ये अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। तो अगर ए लेट करेंगे तो ये आपका जो क्या हो जाएगा, पर एंगल हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। अभी लास्ट क्वेश्चन करवाया है इसको देख लीजिएगा, ठीक है। मतलब यही क्वेश्चन ही कराया है, तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। बस इसको नोट कर लिए कॉपी में, और बाकी कोई कन्फ्यूज़न हो तो डायरेक्ट कॉल करिए, मैसेज करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट